Well, good morning, guys. My name is Mayur, and I am taking your science subject. So, without wasting time, we are starting our science. So, first chapter of science, standard 10th, is chemical reaction and equation. ठीक है. अभी इसका बेस जो है वो आपको नाइन्थ के अंदर डिटेल में सिखाया गया है. नाइन्थ के अंदर आपका एक मतलब चैप्टर आता था पूरे के पूरे, जिसके अंदर आप केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखे थे. ठीक है, लाइक आई थिंक फोर्थ वाला चैप्टर था शायद. यस, 4 और 5 दोनों में से कोई एक चैप्टर था जिसके अंदर आप क्या करते थे, केमिकल फॉर्मूलाज बनाते थे, जिसके अंदर आपको पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के बारे में बताया गया था. देन आफ्टर दोनों को कंबाइन करके कुछ इक्वेशंस आप बनाते थे. ठीक है, हम थोड़ी देर के बाद इसको सीखेंगे ही सीखेंगे. ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम वर्ड समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड केमिकल इक्वेशन क्या होता है. चैप्टर जो है उसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं. यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है एंड केमिकल इक्वेशन क्या होती है. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल. तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि केमिकल क्या होता है. व्हाट इज द केमिकल. केमिकल बनता किससे है, ये मुझे यहाँ पर केमिकल बोला गया है. देन व्हाट डज मीन इट केमिकल. केमिकल का मतलब क्या होता है, केमिकल बनता किससे. तो केमिकल क्या होता है बेटा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट. ठीक है, व्हाट इज द केमिकल. केमिकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट. लाइक एक केमिकल का एग्जांपल हम ले लेते हैं H2SO4. तो H2SO4 है कौन कौन सा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. इन तीन सब्सटेंस को, इन तीन एलिमेंट को अगर हम मिक्स करेंगे, ठीक है, उसके तो इसमें से क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा. लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग यूज होते हैं. जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स यूज हुए हैं, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4. ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स यूज होके मतलब क्या बनाते हैं, कोई ना कोई केमिकल बनाते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द केमिकल. केमिकल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं. और इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, केमिकल के फॉर्म से भी जानते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पर पहला चैप्टर नंबर 1 है, तो इसका पहला थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो एक कितने, इसका वेटेज कितना है, कौन सा सेक्शन के अंदर कितने मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है. तो टोटल जो हमारा चैप्टर है वो 4 मार्क्स का चैप्टर है. कितने मार्क का है, 4 मार्क का चैप्टर. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर अकॉर्डिंग टू पेपर स्टाइल जब पेपर निकलेगा तो 4 मार्क का इस चैप्टर में से पूछा जाएगा. और ये 4 मार्क डिवाइड होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क का होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो ऐसे करके आपको टोटल 4 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा. 3 मार्क वाला जो क्वेश्चन वो पूछा जाएगा सेक्शन सी में, और ये जो पूछा जाएगा वो सेक्शन ए के अंदर. ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक लेंथी क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो वापस इसको देख लेते हैं. तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो बेटा कि मैंने बोला था कि भाई 3 मार्क का जो क्वेश्चन हो एक क्वेश्चन होगा. ठीक है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल 3 मार्क्स, और पूछा जाएगा सेक्शन सी में. 1 मार्क 1 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स हो गए 1, एंड पूछा जाएगा सेक्शन ए में. अभी सेक्शन ए के अंदर 4 कैटेगरीज होती है, एमसीक्यू होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, और फिर ब्लैंक्स होती है एंड शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं. तो चारों में से कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन 1 मार्क में ही आएगा. ठीक है, जैसे पेपर स्टाइल के अंदर बोला गया है. तो यहाँ पर टोटल आप करोगे तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स का एक चैप्टर है. अब इस चैप्टर के अंदर डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, तो चैप्टर का पहले का जो नाम है वो समझ लेते हैं. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. देन व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है पहले मैं आपको ओरली कुछ समझा देता हूँ, देन आफ्टर हम इसको डिटेल में समझते हैं. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन यानी कि ऐसे रिएक्शन कि जिसके अंदर आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे. ठीक है, या तो ऐसे रिएक्शन जो केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है. रिप्रेजेंट करती है मतलब इसको दिखाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. ठीक है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन. रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंजेस. ऐसी रिएक्शन जो केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है, तो सारी के सारी के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, फिजिकल चेंजेस नहीं होने चाहिए बेटा. फिजिकल चेंजेस यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे नहीं. ठीक है, यहाँ पर आपको जो देखने मिलेगा वो केमिकल चेंजेस हो गए. ठीक है, तो एक में से दूसरा बनेगा, दूसरा में से तीसरा, ऐसे केमिकल चेंजेस जो बनते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन. अगेन, रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंजेस. ऐसे रिएक्शन जो केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगी वो सारी की सारी रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन ही कहलाती. ठीक है बेटा, इसको और वर्ड्स के अंदर अगर मुझे समझना है तो मैं कैसे समझ सकता हूँ, इसको मान लो कि मुझे दूसरे वर्ड्स के अंदर समझाना है तो मैं आपको समझा सकता हूँ. लाइक मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मैं क्या करता हूँ, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट लूंगा या तो फिर कंपाउंड लूंगा. ठीक है, 2 और
मोर देन 2, या तो आप एलिमेंट ले सकते हो या तो फिर आप कंपाउंड ले सकते हो या तो फिर आप दोनों ले सकते हो, ठीक है। एलिमेंट कंपाउंड दोनों ले सकते हो, या तो मिनिमम 2 होने चाहिए, या तो 2 या तो 2 से ज्यादा, ठीक है। तो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, या तो उन दोनों को ऐड करने का है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे तो उसमें से कुछ नया ही बनेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देन व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन अदर वर्ड्स? when two or more than two elements or compound add together to form a new substance, ठीक है। नया ही कुछ बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड जुड़ते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। अभी सवाल ये आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? हमें कुछ तो दिखना चाहिए ना, कि जिसके ऊपर हम, जिसके बेस पे हम बोल सके कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग नोट करने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी ऑब्जर्वेशन अगर आपको देखने को मिले तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है भाई। तो देखते हैं कौन कौन से केमिकल ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं कि जो दिखाते केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होता है इसके स्टेट के अंदर चेंज आएगा, इसके स्टेट के अंदर चेंज आएगा। स्टेट के अंदर चेंज मतलब ये गुजरात महाराष्ट्र ऐसा नहीं बेटा, स्टेट यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये तीन होती है। ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे, ठीक है। मैटर वाला जो चैप्टर था उसी के अंदर आपको पढ़ाया गया था, मैटर इज अ 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने रिएक्शन किया, ड्यूरिंग रिएक्शन हमने जो कंपाउंड लिया था वो सॉलिड लिया था, बट आफ्टर रिएक्शन वो कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर या तो फिर लिक्विड के अंदर, या तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? दूसरा ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा है कि वहां पर आपको कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कलर चेंजेस, इस सबके मैं एग्जांपल आपको टाइम टू टाइम देते हैं, मतलब जैसे डिटेल में हम देखेंगे। पहले मैं आपको पूरे का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में हम जब समझेंगे तो मैं आपको और एक एग्जांपल भी बताऊँ। कलर चेंजेस, कलर चेंजेस देखने वाले को, कल आपको मान लो कि कुछ कलर का लिया है आपने, मान लो कि रेड कलर का लिया है, पर आफ्टर रिएक्शन वो कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्लू के अंदर, देन इट इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन विच शोज केमिकल रिएक्शन। फिर तीसरा मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल, तीसरा जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर से कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। क्या होगा? गैस इवॉल्व होगा, मतलब वहां से कोई ना कोई गैस बाहर निकलेगा। आपने जो मिक्सचर लिया उस मिक्सचर में से कोई ना कोई गैस बबल के थ्रू क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन है। फिर चौथा ऑब्जर्वेशन है टेम्परेचर चेंजेस। आपने जो टेम्परेचर, मान लो कि आपने ड्यूरिंग रिएक्शन, मान लो मैंने रिएक्शन करने से पहले मैंने टेम्परेचर नोट किया था 30 डिग्री है, बट आफ्टर रिएक्शन वो 40 डिग्री हो गया, दैट मीन्स वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो भी क्या दिखाता है? केमिकल रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऐसा हम वहां पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पूरे का पूरा डिटेल से इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देन व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंजेस, ठीक है। रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा? केमिकल चेंजेस को जो रिप्रेजेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलने चाहिए, ठीक है। केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। फिर दूसरे वर्ड में अगर मुझे इसको बोलना है तो मैं दूसरे वर्ड के अंदर क्या बोल सकता हूँ? ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई 2 और मोर देन 2, ठीक है। रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 एलिमेंट हो या तो फिर कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, कुछ नया बनाने के लिए क्या करते हैं? जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन ही बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? फिर आगे देखते हैं। केमिकल रिएक्शन होगी बेटा तो हमको कैसे पता चलेगा? तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। देन व्हिच ऑब्जर्वेशन वी कैन ऑब्जर्व? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज चेंज इन स्टेट, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। चेंज हो जाएगा स्टेट। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है बेटा? देन व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन? इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहां से कोई ना कोई गैस बबल्स के थ्रू बाहर आएगी। व्हाट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन? थर्ड ऑब्जर्वेशन इज चेंज इन टेम्परेचर या तो फिर चेंज इन कलर, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है? चेंज इन कलर। एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज माई चेंज इन टेम्परेचर। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो 4 ऑब्जर्वेशन है जो आपको दिखा सकते हैं कि आपके वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही। अभी देखते हैं चेंज इन स्टेट वाला, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर।
तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? तो मान लो आपको कभी एसिडिटी होती है, तो आप क्या करते हो? वाटर लेते हो, उसके अंदर ऐड क्या करते हो? इनो को ऐड करते हो, विच इज नथिंग, बेकिंग सोडा। ठीक है, इनो इज नथिंग बट बेकिंग सोडा। ठीक है, तो वाटर के अंदर जब आप इनो को ऐड करते हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि बबल्स बाहर आ रहे हो। बबल्स किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो दिखाता है कि वाटर और इनो के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चेंज इन कलर। अभी चेंज इन कलर का एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, जो आपने रेगुलर लाइफ में अंदर देखा ही होगा बेटा। मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास कोई एक एप्पल है, उस एप्पल को आप क्या करते हो? पूरी के पूरी, मतलब एप्पल को काट देते हो। ठीक है, एप्पल को काट देना है तो फिर उसका जो छिलका है वो निकाल देना। ठीक है, तो छिलका निकाल के इस एप्पल को आपको क्या करना है? एयर के अंदर ऐसे ही छोड़ देना, लेफ्ट करना है। ठीक है बेटा, तो आपको एयर के अंदर इसको कर छोड़ देना है। तो छोड़ दोगे तो आफ्टर सम टाइम वो एप्पल की सरफेस कौन से कलर की हो जाती? तो आपने देखा होगा कि थोड़ी रेडिश कलर की हो जाती। ठीक है, तो व्हाइट कलर जब बेटा एप्पल को छिल लोगे तो उसके अंदर से आपको व्हाइट कलर का लेयर मिलेगा। ठीक है, जिसको आप खाने के लिए यूज करते हो। उस व्हाइट कलर के लेयर को थोड़ी देर एयर के अंदर आप खुला छोड़ दोगे बेटा, तो आफ्टर 2 to 4 आवर्स वो क्या हो जाता? रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो जो दिखा था केमिकल चेंजेस, अभी यहाँ पर क्या केमिकल चेंजेस रिएक्शन होती है मैं आपको बताता हूँ। तो व्हाइट कलर का जो लेयर है वो एयर में से ऑक्सीजन को उठाता है, और ऑक्सीजन को उठाने के बाद उसकी सरफेस के ऊपर एक केमिकल रिएक्शन होती है, और जिसकी वजह से उसका सरफेस का जो कलर वो क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, अभी चेंज इन टेम्परेचर, ये वाला भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका एक एग्जांपल देखो बेटा, आपने कभी घर पे चूना लगाया हो। ठीक है, बाकी लोगों को तो लगाते हो, बाकी घर पे कभी आपने चूना, वॉल के ऊपर चूना लगा। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो अगर जब आपने कभी वॉल को जो व्हाइट वॉश किया हो तो इसके लिए हमको जो मार्केट में से मिलता हो कैल्शियम ऑक्साइड का एक एलिमेंट आपको, मतलब कंपाउंड मिलता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है क्विक लाइम। क्या बोला जाता है? क्विक लाइम। इसको जैसे ही आप पानी के अंदर ऐड करते हो तो तुरंत वहां पर क्या होता है? गैस बाहर आता है, प्लस वो जो हमारा कंटेनर है वो क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, जो दिखाता है कि भाई केमिकल रिएक्शन होने के बाद वहां पर क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही, जो हमारा टेम्परेचर क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, आपने कभी नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का। मार्केट में जाने का, वहां पर से बोलने का कि भाई चूना दो। ठीक है, तो वो चूना आपको देगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम के फॉर्म में भी जान सकते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर बेटा आप दुकान वालों को बोलोगे क्विक लाइम दो तो उसको पता नहीं चलेगा, वहां पर आपको चूना ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको चूना बोलोगे कि आपको चूना का एक पैकेट देंगे, फिर घर पे जाके आपको क्या करना है? एक छोटा सा कंटेनर लेना है, उसके अंदर पानी भरना है, उसके अंदर पूरे का पूरा चूना डाल देना है। आपको करना है क्या? चूना डालने से पहले कंटेनर को टच करो, जो टेम्परेचर है वैसे ही रखो, आपका हाथ वहीं पे रखो, देन आपने वापस इसके अंदर चूना डाल दो, फिर उसको थोड़ा मिक्स करो, तो देखोगे कि धीरे धीरे आपका कंटेनर जो है वो हीट होगा, और आपको फील भी होगा हाथ के अंदर, जो दिखा रहा है कि भाई जैसे ही हम चूना इसके अंदर क्विक लाइम ऐड करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? रिलीज होता है, जो दिखा रहा है कि वाटर एंड क्विक लाइम के बीच में क्या हो रहा है? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता था, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो अगेन इसको पूरे का पूरा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देन व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होगा बेटा? जस्ट अ मिनट। तो केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देन केमिकल रिएक्शन को अगर यदि मुझे दूसरे फॉर्म में जानना है तो क्या करूंगा? तो दूसरे फॉर्म में इसको दूसरे वर्ड में समझना है तो क्या करेंगे? तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड या तो फिर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही वो जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं? तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। ठीक है, देन व्हिच काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन वी कैन ऑब्जर्व? देन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज चेंज इन स्टेट। ठीक है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, तीन चेंज के अंदर स्टेट के अंदर क्या करेगा? चेंज देखने को मिलेगा। व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन? इवोल्यूशन ऑफ गैस, लाइक इनो वाला एग्जांपल। व्हाट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन? थर्ड ऑब्जर्वेशन इज चेंज इन कलर, एप्पल वाला एग्जांपल। व्हाट इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा? चेंज इन टेम्परेचर। कौन सा एग्जांपल इसमें याद करेंगे? चूना वाला। ठीक है बेटा,
कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, गुड। फिर डेली लाइफ के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, तो कुछ डेली लाइफ वाले ऑब्जर्वेशन